बोलकर यीशु मसीह की हम परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद कहें बहुत कम है। आज हम सब इस भवन में बैठे हैं तो परमेश्वर की दया से बैठे हैं। तो मैं भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ हमारे यीशु मसीह को। और आज यहाँ खड़े होने के लिए जो परमिशन दिया है हमारे पास्टर जी, उनको भी और सारे मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये उस दिन की घटना है जो कोविड के बाद हम सभी दुखी थे, क्योंकि एक पल भी हम कोविड को याद करते हैं। हम में से बहुत लोग बहुत कुछ खोया है, अपने फैमिली के लोग को भी खोया है और बहुत कुछ। उसमें मैं भी एक हूँ। वो क्रिसमस के डे था, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। लास्ट में मैं बोलूँगी मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो ये क्रिसमस का दिन था। क्रिसमस हम सब की खुशी का दिन था। हम सब बहुत खुशी से क्रिसमस बनाते हैं, क्योंकि हम लोग का दो ही फेस्टिवल है, ईस्टर खुशी होती है और क्रिसमस खुशी के दिन होती है। क्रिसमस का दिन था, हमारे घर में भी बहुत मेहमान आए थे। हमने सारा खाना सब खिलाकर 4:13 मैं टाइम भी बोल रही हूँ, 4:13 सभी मेहमान को बाय बाय करके मैं अपने रूम में आई। मैंने अपने मोबाइल खोला, उसमें एक ईमेल आया था। ईमेल में लिखा था, क्योंकि मैं आप सभी जानते हैं मैं इस टाइम फादर राजमणि को भी बहुत याद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ इस जगह पे खड़ी हूँ तो पूरा क्रेडिट फादर राजमणि को जाता है, क्योंकि फादर राजमणि की वजह से मैं हूँ यहाँ तक। तो अब मैं फादर राजमणि का एक संस्था था आशादी फाउंडेशन। तो एक संस्था चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। मेन है फंड्स, और एक होता है इसमें आप जैसे किसी को जानते होंगे FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। तो मेरे पास मेल आया था, मैं पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा था आपका आशादी फाउंडेशन का FCRA रिफ्यूज हो गया, क्योंकि आपको अभी फॉरेन से फंड नहीं ले सकते। और क्यों? कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी, और कोई बड़ी बात नहीं थी, ना कैंसर था ना कुछ और था। तो मैंने भी उस टाइम दुख तो हुआ, अरे क्या हो गया, पर उसमें लिखा था ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो आपको मिल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा प्रेयर किया, दुख तो लगता है, हम सब इस दुनिया में जब आए हैं दुख और सुख दोनों कॉइन का दो हिस्सा है, तो दुख तो लगा। फिर मैंने कहा ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, मैं जमा कर दूंगी। उसमें लिखा ईमेल कर देना आपका हो जाएगा। तो मैं तुरंत, क्रिसमस का टाइम था, नया साल भी आ गया था, तो क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट रेडी किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाना होता है, तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके ईमेल किया, कोई जवाब नहीं। फिर 10 दिन रुकने के बाद फिर ईमेल किया, कोई जवाब नहीं। महीना जा रहा था, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, वहाँ से कोई जवाब नहीं। फिर मुझे जितने लोग मैं जानती हूँ उनको लेकर मैं खुद पहुँची मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वहाँ भी बहुत सालों से बात किया, कुछ बन नहीं रहता काम। तो मैंने कहा देखो, अभी भी बहन ने बताया था गॉड्स प्लान इज द बेस्ट प्लान। तो हम दुख से जाते जरूर है, मगर गॉड अपने टाइम पर ही करेंगे, हमारा टाइम से कभी नहीं करेंगे। तो दुख तो हुआ। इतने में एक एम्बेसी है, उन्होंने बोला ज्योति आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, ये लो इतना बड़ा चेक, बहुत बड़ा अमाउंट का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। मैं उनको बोला ये है, उन्होंने कहा नहीं मिल जाएगा, ये लो चेक। मेरा एम्बेसडर के साथ फोटो भी है, तो फोटो होकर चेक उन्होंने दे दिया मुझे। मगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है जिसके बिना मैं फंड यूज नहीं कर सकती। तो थोड़ा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल गुजर गया। मगर वो जो एम्बेसी वाले थे मेरे साथ साथ मेरे दुख के शामिल थे। मेरा मतलब उन्होंने चाहिए तो उसी टाइम मना कर सकते, चलो इतना दिन हो गया, अब अपनी फाइल क्लोज कर रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, देखो परमेश्वर के साथ हम पेशेंटली वेट करना है। मैं इस 3 साल में बहुत ज़्यादा परेशानी से हुई, बहुत लोग जानते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसने तो सब कुछ खो दिया, अब तो इसका कुछ फ्यूचर ही नहीं है। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दूँगी, क्योंकि मैं अपने घर में 2 बालकनी है, मैं वॉक करती हूँ। पहला वाला जब मैं वॉक कर रही थी, एक पेड़ है हमारे गार्डन में, पूरी तरह से सूखा था, पूरी तरह, पता नहीं कितने साल हो गया वो पेड़ सूखते हुए। और मैंने अपने वहाँ तक जो हेल्पर है उसको बुलाया, भैया आप ना इस पेड़ को काट दो, क्योंकि सारा हरा भरा है, एक ही पेड़ है, बीच में है और लंबा बहुत बड़ा है, इसको काट दीजिए। तो वहीं पर चेटी सर भी खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पेड़ को मत काटना। तो वहाँ का जो हेल्पर है उसने एक वो स्टेप वो है काट कर बोला सर इसमें तो और कुछ भी नहीं है, जान ही नहीं है, इसको नीचे से काटना पड़ेगा। बट सेक्रेटरी सर ने कहा नहीं इसको काटो मत, हम ना अपने स्कूल की स्टूडेंट्स इसमें पेंटिंग कर देंगे, कुछ लाइट्स जला देंगे तो ये सुंदर लगेगा। तो मैंने कहा हाँ ये
सही है, कुछ क्राफ्ट वर्क कर देंगे, कुछ लाइट्स जला देंगे, ये भी सुंदर होगा। एक जोरदार तालियां बजाएंगे। क्यों बजाया हमने? विदिन 2 days वो पूरा पेड़ पे हरा हरा पत्ता, पूरा पेड़ पे सब ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं, मगर ये एक तरीका था, परमेश्वर हमसे बात कर रहे थे। परमेश्वर कह रहे थे, ज्योति तू भी हाँ इस सूखे पेड़ जैसे ही है, तूने सब कुछ खो दिया, तेरे पास पैसा नहीं है, और जो लोग तेरे को छोड़ कर गए वो बहुत है, जिसको हमने बहुत मदद किया वो भी आपके दुख में साथ नहीं होते। आप अकेले हो, मगर कभी अकेले नहीं, यीशु मसीह आपके हमेशा साथ है। तो ये परमेश्वर को इतना महसूस किया उसने, परमेश्वर ने कहा कि जब वो ग्रीन पत्ता पूरा भरा हुआ है, 2 दिन पहले भी सूखा था, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो परमेश्वर ने कहा, ज्योति ये पेड़ को तो देख रही है, जो सूखा था 5 साल से सूखा था, जब इसमें मैं हरा पत्ता एक दिन में ला सकता हूँ, ज्योति तेरी जिंदगी को भी मैं बदल सकता हूँ। तो ये विश्वास आया मेरे अंदर, मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इतना और एक छोटा एग्जाम्पल भी दूंगी। इस तरह हमारे गेट में ना बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा, मतलब कितने लाखों पत्ते हैं, बहुत सुंदर, जिसमें बहुत सारे पक्षी आकर बैठते हैं। मैं वो सारा ऑब्जर्व करती हूँ। तो अभी पिछले हफ्ते की बात है, उस पेड़ से सारे पत्ते, लाखों, एक दिन में लाखों पत्ते गिरा। हमारे रास्ता को बंद सफाई कर रहे, फिर से पत्थर, तो एक दिन में मैं सोच रही मैक्सिमम 3 दिन लगा होगा वो पेड़ को पूरा पत्ता गिर गया, एक पत्ता भी नहीं, जहाँ वो हरा भरा पेड़ था पूरा पत्ता गिर गया। ये भी एक मेरे लिए था कि जिंदगी में बहुत कुछ खोना पड़ता है अगर हमें नया चाहिए। तो ये बहुत सच लगा। अगले दिन में देख रही हूँ छोटे 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 पत्ते पूरा नया आना शुरू हो गया। तो ये भी एक वचन था परमेश्वर की तरफ से, जब तक हम सारा खोएंगे नहीं, हमें नया, अगर वो सारा पत्ता नहीं गिरता तो नया पत्ता उसमें आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो परमेश्वर मेरे से बात कर रहे थे, एक तरह मैं दुखी थी, परेशान थी, जहाँ जहाँ जाना था सब रास्ते बंद थे, और फिर वही जो एम्बेसी वालों ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा, ज्योति हमने कितना साल वेट किया आपके लिए? 3 साल। 3 साल बहुत बड़ा होता है एक संस्था, इतनी बड़ी एम्बेसी वाले। तो वी आर वेरी वेरी सॉरी कि हम आपको ये प्रोजेक्ट, ये फाइल जो है 31 मार्च 2025 अभी आने वाला है, 31 मार्च 2025 को आपकी फाइल बंद हो जाएगा। और हमने मैंने तो उनको कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि अगर 1 महीना 2 महीने की बात है तो मैं रिक्वेस्ट करती प्लीज और थोड़ा वेट कर लो। तो मैंने कहा थैंक यू, आपने 3 साल मेरे लिए वेट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 31 मार्च मेरी फाइल, जो बड़ी अमाउंट की चेक उनके पास था, वो कैंसिल हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा। मेरी प्रार्थना चलती है। ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, वो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी या एक विश्वास उड़ रहा था। क्या पता गॉड मुझे कुछ मदद कर दे, क्या पता ये जो 3 साल से जो FCRA नहीं मिला वो मिल जाए। एक अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग थी। मैं प्रेयर में रखी रही, और मैंने कहा, जब उन्होंने भी बोल दिया प्रोजेक्ट बंद है, तो मैंने कहा ये अगर परमेश्वर का प्लान, अगर ये नहीं मिलेगा, फाइल बंद होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं एक और चीज कहूँगी, क्यों मैं यहाँ तक खड़ी हूँ। 2022 की बात है, एक आखिरी सीट में मैं यहाँ तक बैठी थी, FCRA नहीं था। इसी चर्च में हम भी आराधना करते हैं। तो पीछे बैठकर मैंने एक प्रार्थना किया था कि परमेश्वर, मेरे पास अब FCRA नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मेरे को FCRA मिलेगा, मैं इसी भवन में यहीं खड़े होकर मैं आपको धन्यवाद दूंगी। मेरी प्रार्थना थी, और एक जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा हो। 20 मार्च 2025 को FCRA मिल गया। परमेश्वर में हमेशा बने रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं पकड़ कर रखा, बेशक हम छोड़ दे परमेश्वर के हाथ, और परमेश्वर कहते हैं ये हाथ मेरे हाथ में है, कभी भी डरो मत। और परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थना सुनी। लंबा समय का वेटिंग था, बट मुझे पूरा पता है, क्योंकि मैं जिंदा अपना जिंदगी में मेरा आपको 34 ईयर्स हो गया सोशल सर्विस में। तो हमेशा देखती हूँ, जब मैं पूरा खो देती हूँ तो बहुत बड़ा आशीष आता है। तो ये सच है, जब भी आप मुश्किल में होते हो जरूर सोचना कि बहुत बड़ा आशीष आपके रास्ते में है। जब तक वो कठिनाई के रास्तों से नहीं जाएंगे, हमें
धन्यवाद सबको जय।